Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we'll do a very interesting topic of how to learn English yourself. आप में से बहुत से लोग ट्राई करते हैं कि वो इंग्लिश खुद ही सीख पाएँ क्योंकि वो कहीं जाना नहीं चाहते या उन्हें कहीं जाना पसंद नहीं है. सो दे ट्राई कि वो इंग्लिश खुद ही अपने आप कैसे सीख सकते हैं. ओके कुछ लोगों को बाहर जाना पसंद नहीं है या कुछ लोगों के पास ऐसा टाइम नहीं है बाहर जाने का, तो वो लोग किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से इंग्लिश सीख सकते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक ट्रेडिशनल क्लासरूम पसंद नहीं है. वो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में बंद होकर पढ़ना नहीं चाहते. ओके तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं कि आप खुद ही सीखना चाहते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हैं कि ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि आपको इसमें किसी को कुछ पैसा देना नहीं है. प्लस आपके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है. आप अपने टाइम के हिसाब से, जैसे आपके पास टाइम है, आप इसको सीख सकते हैं. तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं. लेकिन क्या होता है इसके अंदर, आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम नहीं है, कोई आपके पास टीचर नहीं है आपको सिखाने के लिए. नो फिज़िकल टीचर आपके पास आपको सिखाने के लिए. ओके सो ये थोड़ा सा मुश्किल भी आपको लग सकता है. तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा वो रहेगा कि आप कैसे मोटिवेटेड रहें. कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑलवेज. और ऑल्सो ऐसे आप कुछ टूल्स ढूंढ पाएँ जिनसे कि आप इंग्लिश खुद ही थोड़ी बहुत लर्न कर सकें. आप मोटिवेटेड आप कैसे रह सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हो. आप कुछ गोल्स सेट करिए. कुछ आपके बड़े गोल्स होने चाहिए, कुछ लार्जर गोल्स, जैसे कि मंथ में मुझे क्या करना है या 6 मंथ्स में मेरी इंग्लिश कहाँ पहुँचनी चाहिए. इससे आपके कुछ लार्जर गोल्स होने चाहिए. और इसको देखते हुए आप बहुत सारे यानी कि सेवरल स्मॉल गोल्स भी बनाएं. छोटे छोटे गोल्स बनाएं कि आज मुझे 2 लोगों से इंग्लिश में बात करनी है या आज मुझे 10 सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हैं. इस तरीके से आप थोड़े छोटे गोल्स बनाइए और इससे आपको पता रहेगा कि आप कहाँ से चले हैं और आपको कहाँ पहुँचना है. तो ये छोटे छोटे गोल्स बनाइए. और हाँ, अगर आपके वो गोल्स पूरे होते हैं तो आप अपने खुद के लिए कुछ रिवॉर्ड्स भी वहाँ पर सेट कर सकते हैं जो कि आपको मोटिवेटेड रखेगा कि आज आपको क्या करना है. तो डेली के आप कुछ गोल्स बना सकते हैं और उन्हें पूरा होने पर आप खुद के लिए कुछ भी रिवॉर्ड्स भी रख सकते हैं. अब टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स आपको कहाँ मिल सकते हैं. जैसे हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कुछ अपने फेवरेट शोज़ देखें. ओके लेकिन इंग्लिश में देखें, अपने फेवरेट शोज़ देखें. इन फेवरेट शोज़ में आप जो है सब टाइटल्स लगा सकते हैं. सब टाइटल्स इंग्लिश में लगा करके समझ सकते हैं. और थोड़ा जब आपको आ जाएगा तो फिर यू कैन इवन पुट ऑफ दीज सब टाइटल्स, यानी कि आप इन सब टाइटल्स को हटा करके भी जितनी आपको समझ आए आप अपने शोज़ देख सकते हैं. ओके और फिर कुछ जब आप एडवांस्ड हो जाएंगे तो एडवांस्ड आप फिर फिल्म्स पर भी ट्राई कर सकते हैं. छोटे छोटे सिटकॉम्स देख सकते हैं आप, क्योंकि ये छोटे होते हैं और इजीली आप इन्हें समझ भी सकते हो. और क्योंकि इनके टॉपिक्स भी कुछ डे टू डे लाइफ के ही टॉपिक्स होते हैं तो आपको इजीली ये समझ में भी आ जाएगा कि तो आप कुछ अपने फेवरेट शोज़ देखें, सब टाइटल्स ऑन करके देखें और थोड़े समय के बाद आप वो सब टाइटल्स ऑफ भी कर सकते हैं. और जब आपको थोड़ा बहुत उससे का हैंग आने लगेगा, व्हेन यू हैव अ हैंग ऑफ इट यू कैन इवन मूव ऑन टू एडवांस्ड फिल्म्स. आप एडवांस्ड फिल्म्स की तरफ भी मूव कर सकते हैं. और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप थोड़ा जल्दी सीखें, आपको जल्दी सीखना है, यानी कि यू वांट टू. ओके तो आई विल टेल यू नाउ हाउ टू लर्न फास्ट. आप जल्दी कैसे सीख सकते हैं, कैसे अपने सीखने की स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं. तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके यूज़फुल वर्ड्स हैं, जो भी ज़्यादा काम में आते हैं, पहले आप उन्हें सीखिए. लर्न यूज़फुल वर्ड्स फर्स्ट. जैसे ही आप इन यूज़फुल वर्ड्स को
याद कर लेंगे तो यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अर्ली। आप पहले जल्दी बात करना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे ऐसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो जो भी यूज़फुल वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं, पहले उन्हें सीखिए और फिर इसी से आप कम्युनिकेशन करना अपना शुरू कीजिए। नेक्स्ट है, आप ऐसी एक्टिविटी को पिक कीजिए विच यू इन्जॉय, क्योंकि अगर आप उस एक्टिविटी को इन्जॉय करेंगे तो आप उसे ज़्यादा टाइम तक करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको वो पसंद नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, जल्दी छोड़ देंगे उसे करना। तो अगर आप उसे इन्जॉय कर रहे होंगे तो आप ज़्यादा समय तक उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी जो है पिक करिए जो कि आप इन्जॉय करते हैं, जैसे कि रीडिंग या like if you like reading comics, then you can even read comics, English comics, या watching your shows. Okay, whatever you enjoy, you start pick that activity first. Okay, next is practice more. Okay, प्रैक्टिस ऑफन, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो स्पीकिंग है। जब मौका मिले आपको तब आप बात करिए इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट इज मेक इंग्लिश योर लैंग्वेज। इंग्लिश को ओन करें, इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज बनाइए। जैसे कि जो भी आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनको आप इंग्लिश पे स्विच कीजिए। स्विच योर लैंग्वेज टू इंग्लिश। ये सबसे छोटा स्टेप है जो आप कर सकते हैं। तो इससे आपको धीरे धीरे इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे। ओके, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़िए, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। ओके, शोज़ देखने हैं तो वो इंग्लिश के देखिए। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को जो है अपनी लैंग्वेज बनाइए। धीरे धीरे आपको इसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस होने पर आप आराम से बोल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब ग्रामर के लिए क्या करें। फॉर ग्रामर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ग्रामर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रामर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कहती हूँ है प्रैक्टिस एंड रेपिटिशन। ओके, किसी चीज़ को दोहराना, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना, ये ग्रामर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर आप सिर्फ स्ट्रक्चर्स के लिए देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर्स में कोई यूज़ करने हैं। ओके, सिर्फ जो प्रैक्टिकल ग्रामर है उसे ही करें, जो यूज़ में आती है उसी ग्रामर को आप करें। सिर्फ ओनली स्ट्रक्चर्स करें, स्ट्रक्चर्स देखने के लिए ग्रामर को यूज़ करें। ओके, सो डोंट स्टिक टू ग्रामर बट practice and repetition, these two are more important as compared to grammar. next is music कैसे हेल्प कर सकता है आपकी। म्यूज़िक भी काफ़ी हेल्प कर सकता है आपकी इंग्लिश में सीखने में। ओके, लाइक आपको कोई भी इंग्लिश सॉन्ग पसंद है देन आप फोकस ऑन साउंड्स करिए, फोकस ऑन साउंड्स एंड नॉट ऑन स्पेलिंग्स। ओके, जो भी उसके लिरिक्स हैं वो क्या बोला जा रहा है सॉन्ग में, उसकी साउंड पर, वर्ड्स की साउंड पर फोकस कीजिए, ना कि स्पेलिंग्स पर। धीरे धीरे आप जो है लिरिक्स फिर देख सकते हैं उसके क्या हैं उस सॉन्ग के। ओके, तो साउंड पे फोकस करिए, नॉट ऑन स्पेलिंग्स, बिकॉज जैसे आपको पता है इंग्लिश में साउंड और स्पेलिंग्स दोनों काफ़ी अलग हो सकती हैं। तो इसीलिए आप साउंड्स पे फोकस करिए, नॉट ऑन स्पेलिंग्स। फिर आप उस सॉन्ग के लिरिक्स देख सकते हैं और जो न्यू वर्ड्स आप इनसे सीखते हैं वो आप यूज़ करिए अपने डेली जो है कन्वर्सेशन में, बोलने में। ओके, एंड देन वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट देन रिपीट द सॉन्ग। आप सॉन्ग रिपीट में सुनिए, बार बार सुनिए, हर बार आप नए वर्ड्स कुछ लर्न करेंगे। ओके, और इस तरीके से आपकी इंग्लिश को बढ़ाने में कुछ आपके फेवरेट म्यूज़िक आपका हेल्प कर सकता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्राई एंड लर्न इंग्लिश योरसेल्फ। अगर आप किसी ऐसी क्लास में जाना नहीं चाहते, फिर आप कुछ ऑनलाइन टूल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे वीडियोस हैं या और कोई वीडियोस हैं
उन पर भी आप जा कर के लर्न कर सकते हैं। कुछ जो है टेस्ट भी आप देख सकते हैं और उन्हें सेल्फ चेक करिए फिर उसके बाद कि आपने सही कितना किया और गलत कितना किया है। एंड इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है जिसे कहते हैं प्रैक्टिस। तो इसीलिए आप डेली कन्वर्सेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश। ओके, किसी के साथ भी जैसे आपके कोई दोस्त हैं उनके साथ आप इंग्लिश में बात कीजिए, चैटिंग कीजिए। ओके, तो फेवरेट शोज़ अपने देखिए इंग्लिश में और कुछ लिख भी सकते हैं आप, जैसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स ले लिए आपने, जैसे अ विज़िट टू ताजमहल, इसके बारे में आपने छोटा सा कुछ 10 लाइंस का कुछ आपने लिखा, उसके अंदर देखिए आपकी क्या गलतियां हैं स्पेलिंग्स में, ग्रामर्स में। ओके, प्लस कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी बोलते हैं आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं वो टूटी फूटी है, ख़राब है, गलत है, व्हाटएवर जो भी है, आप कोशिश ज़रूर कीजिए क्योंकि कोशिश करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और thank you guys, and if you like the video then please share and subscribe my channel. Thank you guys.